भीषण अग्निकांड में सब गरीबों का घर जल गया था। सब पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोग हैं। बहुत सारी योजनाओं की जानकारी गरीबों तक भी नहीं है, जिसका लाभ लेने से वो वंचित हैं। तो हम लोगों की भी नैतिक एक जिम्मेवारी बनती है, जानते हैं कि कहाँ से न्याय मिलना है, कहाँ हम जाएंगे तो उनको इंसाफ मिलना है, कहाँ से जो सरकारी योजना का लाभ कौन उनको दिला सकता है। तो हमारे ऊपर इन गरीबों का एक बहुत बड़ा भरोसा है। आवास योजना के लाभ से वंचित है और आपदा पीड़ित परिवारों को आवास देने की सरकार की योजना है और 2024 से अब तक जो योजना की लाभ नहीं मिली। तो जनता का सीधे अपने प्रतिनिधि से संवाद। आपको बता दें कि मनजीत सिंह के दरवाजे पर कुछ लोग गए थे, जहां मनरेगा के बाद से इंदिरा आवास को लेकर के धांधली की बात हुई थी और इसको लेकर के विधायक जी तमाम लोगों को लेकर के सीधे कार्यालय पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि पूरे बिहार का एक ऐतिहासिक विधानसभा बैकुंठपुर है, चूंकि वहां के विधायक को 4 प्रखंडों में जाना पड़ता है, बरौली, सिधौलिया, मौतपुर, बैकुंठपुर। तो इसी क्रम में मनजीत सिंह जी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन तमाम लोगों का समस्या वह घर बैठे सॉल्व कर सकते थे, चूंकि वह अभी सरकार में है और सरकार के लोगों को भी कार्यालय में आना पड़ रहा है। क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, सब कुछ जाना जाएगा। विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये सब लोग पिपरा पंचायत के सराड़ गांव के लोग हैं जी। ये अग्नि पीड़ित प्रभावित लोग हैं। 2024 में भीषण अग्निकांड में सब गरीबों का घर जल गया था। सब पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, राशन कार्ड धारी हैं। सब लोग 2024 से बेघर हो गए। इनको सरकारी राहत मिली, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित है और आपदा पीड़ित परिवारों को आवास देने की सरकार की योजना है और 2024 से अब तक जो योजना की लाभ नहीं मिली। तो पीड़ित परिवार के लोगों ने आज हमसे हमारे पैतृक गांव पर मुलाकात इन लोगों ने किया, अपने दर्द का साझा किया। हम तुरंत हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी बरौली को फ़ोन किया कि मैं पहुंच रहा हूं अपने गरीब लोग को लेकर, और हमने बैठकर विधिवत रूप से इन लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी उनके फाइल थे जो अब तक सर्वे हुए उनकी हमने समीक्षा भी किया और हमने स्पष्ट रूप से यह निर्देश भी किया कि जितने पीड़ित परिवार हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, आप अपने इंदिरा आवास सहायक को भेजिए, उनके नाम को सूचीबद्ध करिए ताकि नए वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपए जो मिल रहे हैं सभी गरीबों को प्राप्त हो। इसके अलावे राशन कार्ड से हमारे गरीब वंचित हैं, उनको नाम उनका जोड़ा जाए। जो जॉब कार्ड बनना है इन गरीबों का, वो जॉब कार्ड अब तक बहुत लोगों का नहीं बना है। तो उसके लिए भी हमने कहा कि आप कल गांव में भेजकर एक कैंप आयोजित करिए और जॉब कार्ड बनवाइए, ताकि गरीबों को रोजगार, जो हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम रोजगार देंगे, तो उस हिसाब से गरीबों को रोजगार मिले। जो महिलाएं विधवा हो गई उन महिला को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले, पारिवारिक लाभ योजना का मिले। इस दिशा में भी हमने वीडियो साहब से कहा है। और सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना परिवरिश योजना है। जो बच्चे अनाथ हो गए या जिसके पिता नहीं रहे, उनके परिवरिश के लिए सरकार की योजनाएं हैं। उन योजना का लाभ आप गरीबों तक पहुंचाइए। इस सारे विषयों पर हमने विधिवत रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमने चर्चा की है। और बहुत सारे गरीब जो भूमिहीन हैं, जिनके कारण उनको आवास की स्वीकृति नहीं हो रही है, उनको देना है ज़मीन, तो वो ज़मीन उपलब्ध अब तक नहीं हुई। तो इन सब बारे में आरओ को भी हमने बैठाया था और हमने तहकीकात किया और हमने स्पष्ट निर्देशित किया कि आप भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराइए ताकि उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। अब तक के बातचीत में मतलब सरकार का ऐसा कोई योजना नहीं है जिसका नाम आप नहीं ले लिए हैं, तो अब तक इन लोगों को इन सब योजनाओं से वंचित रखा गया है, इसका दोषी कौन है? देखिए, सब योजना से ये वंचित नहीं है। बहुत लोगों को राशन कार्ड है, उसमें कुछ परिवार के सदस्य छूट गए, उनके नामों को जोड़ना है। बहुत लोगों का इंदिरा आवास का मिला हुआ है, लेकिन घर में शादी विवाह हुआ, परिवार अलग हो गए, उस परिवार के लोगों को लाभ से वो वंचित हैं। जॉब कार्ड बहुत लोग उससे वंचित हैं।
बहुत सारी योजनाओं की जानकारी गरीबों तक भी नहीं है, जिसका लाभ लेने से वो वंचित हैं। तो हम लोगों की भी नैतिक एक जिम्मेवारी बनती है कि गरीबों तक योजना हम कैसे पहुंचाएं, गरीबों को हम कैसे जागरूक करें। नहीं तो हम कह रहे हैं कि आप मतलब इसका दोषी कौन है जो अब तक इन योजनाओं से इन लोगों को वंचित रखा नहीं, गया है? बहुत सारी योजना का लाभ तो मिला इनको, बहुत सारी योजना का लाभ इनको प्राप्त नहीं हुआ। और जब योजना के बारे में जानकारी होती है तो जैसे हम लोगों से संपर्क करते हैं, हम लोग निश्चित वैसे गरीब वंचित शोषित वर्ग के लोगों को, हम लोग नीचे पौधान पर जो लोग खड़े हैं उन लोगों को हम लोग खुद ब्लॉक अंचल स्तर पर जाकर उन लोगों को इंसाफ न्याय दिलाते हैं और सरकार की योजना का 100% लाभ मिले, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। ये लोग मतलब वहाँ के वर्तमान विधायक के पास जा सकते थे, नियमतः जाना भी चाहिए, लेकिन वे लोग मंजीत सिंह के पास आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा 27-28 साल की राजनीतिक जीवन हो गई और राजनीति में दूसरे पीढ़ी के लोग हम लोग हैं। मेरे पिताजी भी 25 वर्षों तक इस इलाके के लोगों की सेवा की है। हम 10 वर्ष विधायक रहे, 10 वर्ष से नहीं है, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेवारी इन गरीबों के प्रति हम जानते हैं, मानते हैं कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है इन गरीबों की रक्षा करना, इन गरीबों का सेवा करना। तो हम उस आधार पर गरीब हमारे पास पहुंचते हैं। लोग गरीब जानते हैं कि कहाँ से न्याय मिलना है, कहाँ हम जाएंगे तो उनको इंसाफ मिलना है, कहाँ से जो सरकारी योजना का लाभ कौन उनको दिला सकता है। तो हमारे ऊपर इन गरीबों का एक बहुत बड़ा भरोसा है। और हमने जब राजनीतिक जीवन में एक शपथ ली है बैकुंठपुर की जनता का सेवा करना, तो हम उस नैतिकता का पालन करते हैं और जब तक हम हैं इस सरजमीन पर उस नैतिकता का हम पालन करते रहेंगे। यहाँ के लिए अंतिम बात, वीडियो साहब से आपकी विधिवत मतलब बातचीत हुई, सारे फाइल खंगाले गए, देखे गए और इन योजनाओं का इसका लाभ मिल सके, इसके बारे में मतलब आपके और वीडियो साहब के बीच में क्या आश्वासन मिला? नहीं, जितने भी सरकार की योजना है, जिन योजना से हमारे गरीब वंचित हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम कल के दिन इंदिरा आवास सहायक हों, PRS हों, रोजगार सेवक हों, ये सारे लोग कल गांव में कैंप करेंगे। अच्छा, एक एक गरीबों के घर जाएंगे और सारी योजनाओं का लाभ मिले उसको सूचीबद्ध करेंगे, उसको विधिवत रूप से जांच करके हम लोग उसका कल ही कार्रवाई करके मामले का निष्पादन करेंगे।